वेलकम बैक एवरीवन। तो चलिए देखते हैं निफ्टी में जो है कल के दिन क्या सेटअप बन सकता है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे लाइक 1 2 3 4 5 डेज से निफ्टी जो है कंसिस्टेंट फॉल हो रहा है। आज 24 सितंबर को इट हैज़ अगेन गिवन अ निगेटिव रिटर्न्स। ओके, निगेटिव इसने क्लोजिंग भी दी है। देन इट इज़ मोस्ट लाइकली टू अभी यहाँ से बाउंस बैक आएगा कि और फॉल होगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जो निफ्टी है उसमें देर इज़ मोर लाइकली कि जब भी बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पे टैप करता है निफ्टी का जो भी निफ्टी इंडेक्स, जब भी बॉलिंजर बैंड पर डेली टाइम फ्रेम पर जब भी टैप करता है वहाँ से एक शार्प फॉल आता ही आता है। ओके ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, जो कि लास्ट टाइम जो बना था इट वाज अराउंड 21 अगस्त। ओके, 21 अगस्त को ये बना था, उसके बाद भी एक शार्प फॉल आया था। देन अगेन कब बना, 19 सितंबर को भी बना है, और उसके बाद में 1 2 3 4 5 डेज हम कंसिस्टेंटली फॉल कर रहे हैं। अभी जो निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट है इट इज़ अराउंड ये मिडल बैंड जो है वहाँ पर है, विच कम्स अराउंड 24,943। ओके, सो जब भी ऐसा अगर आपको सपोर्ट बनते हुए दिखे कि निफ्टी जो है वन वे फॉल हो रहा है और नीचे सपोर्ट है, इट इज़ मोर लाइकली कि यह अभी सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करेगा एटलीस्ट पहली बार तो। ओके, फर्स्ट टाइम इट वोंट रिस्पेक्ट द सपोर्ट, मोर लाइकली इट विल ब्रेक इट डाउन। ओके, कल के दिन अगर हम देख पाएंगे तो अभी मोस्ट ऑफ द लोगों को लग रहा होगा कि देर इज़ अ चांस कि 1 2 3 4 5 पाँच दिन से हम कंसिस्टेंट फॉल कर रहे हैं, तो कल के दिन बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बनेगा। बट ऐसा नहीं है। ओके, इट इज़ मोर लाइकली कि अभी ये जो भी मोमेंटम आप देख रहे हो ना, ये कंसिस्टेंट तो नहीं हुआ है, मतलब हुआ है कंसिस्टेंट भी, बट ऑप्शन के चार्ट में इट वाज वेरी इनकंसिस्टेंट। ओके, अगर मैं आपको निफ्टी का कॉल और पुट का प्रीमियम दिखाऊँ, अभी निफ्टी जो है 25,000 के अराउंड अराउंड ट्रेड हो रहा है, तो हम 25,100 का कॉल और पुट का मैं अगर आपको प्रीमियम दिखाऊँ तो वहाँ से एक थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। जस्ट अ मिनट, इसे लोड होने देते, फायर्स का टर्मिनल है ये। हाँ, यहाँ पर मैं निफ्टी 25,100 का कॉल ऑप्शन लगा रहा हूँ। ओके, एंड यहाँ पर हम देखेंगे 25,000 का पुट ऑप्शन, कॉल पुट दोनों मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। अगर देखोगे कि सॉरी माय मिस्टेक, ये आ गया शिफ्ट द निफ्टी चार्ट। ओके, तो अभी निफ्टी में शिफ्ट होने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि निफ्टी यहाँ पर आया। ओके, इट हैज़ मेड अ कोई तो भी इसने शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल बनाया ऊपर की तरफ। पहला वाला एक रेड कैंडल था जो कि बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को टच करने के बाद बना है। उसके बाद क्या हुआ, ये वाला दिन जो था 18 सितंबर, माय मिस्टेक, 18 सितंबर का जो दिन था, उस दिन तो इसने अपर बैंड को टैप करके ग्रीन कैंडल बनाया, बट उसके बाद कंसिस्टेंटली ये 1 2 3 4 डेज कंसिस्टेंटली इट इज मेकिंग अ रेड कैंडल। ओके, कंटिन्यूसली इसने रेड कैंडल बनाया, बट उसी वक्त अगर मैं निफ्टी का पुट का चार्ट देखूं तो पुट के चार्ट में क्या हुआ है, इट हैज़ मेड अ रेड कैंडल, इट वाज वैलिड, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, वो भी काइंड ऑफ अ दोजी। ओके, इट्स नॉट लाइक कि पूरे ही दिन अच्छा खासा वो मोमेंटम हुआ, ऊपर की तरफ भी मोमेंटम हुआ, डाउनवर्ड भी मोमेंटम हुआ। 22 सितंबर को सेम सिनेरियो। ओके, ऊपर की तरफ भी मोमेंटम हुआ, डाउनवर्ड भी मोमेंटम हुआ, और कल का दिन तो काफ़ी ट्रिकी था। लाइक इट हैज़ गॉन अप। ओके, निफ्टी जो है वो भी काफ़ी अच्छा खासा नीचे आया था और पुट के प्रीमियम भी बढ़े, लेकिन निगेटिव क्लोजिंग दे दी, और आज के दिन इसने गैप अप ओपन करके ऊपर गया है। ओके, तो कॉल के साइड में जिन्होंने कॉल शॉर्ट किए है ना, वो काफ़ी इजीली होल्ड कर रहे होंगे, लेकिन पुट बायर जो है, ओके, जो कि हमने कंसिस्टेंट मोमेंटम चाहिए, तो इंट्राडे में वो मोमेंटम नहीं मिल रहा है, जो कि काफ़ी ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी टफ जा रहा है। मतलब मैं अगर बात करूँ मई मंथ से जो ऑप्शन बाइंग की टफ जर्नी स्टार्ट हुई ना, वो अभी भी कंसिस्टेंट चल रही है। ओके, देयर इज़ अ वेरी लिटिल चांस कि कुछ आपका उसमें बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट बनेगा। काफ़ी कम ट्रेड ले पा रहा हूँ मैं भी पर्सनली। तो कल का दिन जो है वो कैसा होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो कल के दिन जो है मार्केट हैज़ मेड 25,000 25,056 के अराउंड क्लोजिंग है, और अगर आप ये 1 2 3 4 5 डिस कैंडल अगर आप देख पाए, लाइक 1 2 3 4 4 दिन से ये कंसिस्टेंटली फॉल हो रहा है। अभी कल के दिन देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको एक काफ़ी अच्छा खासा बड़ा रेड कैंडल बनते हुए दिखेगा। माइट अगेन बाउंस बैक। ओके, हो सकता है कि यहाँ से नीचे आ जाए, उसके बाद एक बाउंस बैक भी दे सकता है ऊपर की तरफ, काइंड ऑफ अ दोजी कैंडल बन जाए, बट ज़्यादा चांस है आपके कि इट विल
कम डाउन, तो वहाँ वहाँ पे आप पुट का ट्रेड प्लान कर सकते हो। यहाँ पर कॉल का ट्रेड प्लान करना ना काफ़ी रिस्की हो जाएगा, अगर अनलेस और अनटिल आपको 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कोई डाइवर्जेंस नहीं दिखता है, बुलिश डाइवर्जेंस जब तक आपको नहीं दिखता है, तब तक इट इज़ गोइंग टू बी अ ट्रिकी पार्ट कि आपको वहाँ पर कोई कॉल साइड का ट्रेड मिलेगा। ओके, सो व्हाट यू गाइस नीड टू प्लान, यू गाइस नीड टू प्लान फॉर अ शॉर्ट। ओके, शॉर्ट एंट्री आप प्लान कर सकते हो। लाइक ये दिन मैंने बताया था कि आप शॉर्ट एंट्री का प्लान करना अगर बॉलिंजर बैंड के अपर साइड में कोई रिजेक्शन मिलता है तो कल के दिन। ओके, लेकिन कल के दिन रिजेक्शन कहाँ मिला, ये लेवल को आके लाइक 12:30 बजे। उसके बाद भी मार्केट फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम ऊपर गया, नीचे आया। ओके, यहाँ पर आपकी शॉर्ट की एंट्री थी, यहाँ पर स्टॉप लॉस हो चुका होगा। उसके बाद में एंट्री आपकी थी यहाँ पर। ओके, ये रेड कैंडल बने गया, यहाँ पर शॉर्ट एंट्री थी। लेकिन ये बड़ी कैंडल को एंटर करने के बाद, ओके, जब भी ऐसा वाला बड़ा रेड कैंडल बनता है, वहां पर एंटर करने के बाद ना काफी रिस्की हो जाता है। लाइक यहाँ पर आप एंटर करोगे, स्टॉप लॉस यहाँ पर रखोगे। अगर होल्ड किया होता, लाइक कल के दिन आपने पुट ऑप्शन कोई बाय किया 25,200 या 25,250 का पुट ऑप्शन बाय किया और उसको अगर होल्ड कर रहे हो, देन यू वुड हैव मेड अ गुड प्रॉफिट। बट उसी दिन अगर इंट्राडे में करने जाओगे तो काफ़ी रिस्की रहता है वो, मतलब नहीं ज़्यादा मोमेंटम ही नहीं किया, क्योंकि उसके बाद में मार्केट जो है मैक्सिमम आप देखोगे कि बड़ी बड़ी विक्स बन रही है यहाँ पर। ओके, ये पूरा वाला पार्ट था ना, ये ट्रिकी पार्ट था, ये ट्रेड करने में बहुत टफ था। ये वाला थोड़ा बेटर था कि कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दिया, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी, आप यहाँ पर बाय कर सकते थे, स्टॉप लॉस इसके नीचे। ओके, ये वाला कैसे ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी आपकी, यहाँ पर यू नीडेड टू बाय, स्टॉप लॉस इसके नीचे, कैंडल के नीचे, एंड यू कैन टेक अपर बॉलिंजर बैंड तक का टारगेट ले सकते हैं, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस हो चुका था। उसके बाद आपका ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहा था अगेन यहाँ पर। ओके, नीचे क्लोजिंग दिया, नीचे क्लोजिंग दिया, ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पर आपकी बाइंग एंट्री थी, नीचे स्टॉप लॉस। ओके, अराउंड अराउंड यहाँ पर स्टॉप लॉस, ऑलमोस्ट नियर अबाउट स्टॉप लॉस को आने के बाद इसने कुछ और टारगेट था आपका ये बैंड तक। ओके, बैंड का हाई पॉइंट जो कि ये कैंडल के पास में हिट हो चुका चुका था टारगेट आपका। उसके बाद भी इसने काफ़ी अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया, बट दैट्स द अनदर स्टोरी। ओके, हर बार ऐसा मोमेंटम नहीं आएगा, लेकिन आज के दिन भी काफ़ी अच्छा खासा भी इसने भी बाउंस बैक काफ़ी अच्छा दिया। तो मार्केट जो है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मार्केट रिवर्सल को अच्छा खासा आपको बेनिफिट दे रहा है। ओके, भले ही मार्केट जो है नीचे जा रहा है, ओके, बट कॉल साइड के प्री ट्रेड है ना काफ़ी अच्छे मिल बन पा रहा है इंट्राडे में, और पुट साइड के जो ट्रेड है वहाँ पर प्रीमियम डीके बहुत हो रहे हैं। लेकिन फ्रॉम माय एनालिसिस अभी कल जो है सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, सो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको सेंसेक्स के कोई पुट ऑप्शन या फिर कोई पुट चार्ट में काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर जस्ट इमेजिन कल कहीं बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, ओके, मार्केट बहुत बड़ा अगर गैप डाउन हो चुका होगा ऑलरेडी, उसके बाद आप शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो गैप, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि पहले गैप फिल करेगा, फिर उसके बाद में जो भी प्राइस एक्शन बनेगा उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है बहुत बड़ा, लाइक निफ्टी में 100 200 पॉइंट, 100 या फिर 120 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन होता है, या 50 60 पॉइंट ओपन होता है, देन यू गैस कैन एक्सपेक्ट कि वहाँ पर उसके बाद इनसाइड कैंडल या कुछ तो भी बनता है, उसके बाद आप शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन होता है, देन यू गाइज नीड टू वेट कि पहले गैप फिल हो जाए क्लोजिंग की, या फिर 25,050 की लेवल के आसपास पहले आने दीजिएगा। उसके बाद अगर कोई रिजेक्शन कैंडल बनता है बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पे, देन यू गैस कैन शॉर्ट। ओके, तो ये एक सिनेरियो रहेगा। अगर इमेजिन करते कि फ्लैट होकर अगर ओपन होता होता है, फ्लैट अगर मार्केट ओपन होता है, तो उसके बाद क्या करना है आपको, यू गाइज नीड टू वेट कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको वेट करना है, कोई इनसाइड कैंडल या कुछ तो भी बनता है, उसके बाद शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनता है, देन एंड देन ओनली यू नीड टू शॉर्ट, और मेक श्योर कि मिडल बैंड पर शॉर्ट कर देना। ओके, फ्लैट अगर ओपन होता है तो ये ऐसा नहीं करेगा कि अपर बॉलिंजर बैंड तक जाएगा फिर वहां से रिजेक्शन लेगा। अगर वहां तक जाता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऊपर ही जाएगा, कि अगर ये सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट जो आज का बना है, आज का जो लो पॉइंट बना है, इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट, और अगर ये सपोर्ट एक्ट करने वाला होगा, देन वी विल बाउंस बैक फ्रॉम हियर। ओके, ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं रैली अच्छी खासी कल के दिन। लेकिन अगर ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद मेक श्योर गैप डाउन अगर ओपन होता है तो पहले गैप फिल करेगा, या फिर वही से शार्प फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप दोनों ही केस में रिस्क ले सकते हो, बट माय सजेशन विल बी मिडल बैंड तक आने दीजिएगा। ओके, जैसे कि अगर ये नीचे जा भी जा रहा है और उसके बाद अगर बाउंस बैक देता है और मिडल बैंड कहीं पर इमेजिन करो यहाँ पर आ जाता है, आई विल क्लियर द ड्राइंग एंड आई ड्रॉ इट अगेन, कि मिडल बैंड अगर अगर आपका यहाँ यहीं पे कहीं आ जाता है, मार्केट का ये यहाँ ओपन होता है, थोड़ा नीचे जाता है और मिडल बैंड तक आता है, देन यू गैस कैन शॉर्ट एट मिडल बैंड ऑल्सो, वहाँ से भी आपका अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा।
बट मेक श्योर आप कैंडलस्टिक फॉलो करना, जो भी आपके शॉर्ट एंट्रीज के सेटअप्स है वो फॉलो करना, एंड देन ओनली यू गैस कैन ट्रेड फॉर द विथ गुड रिस्क रिवॉर्ड। ओके, और अभी कल का जो टारगेट रहेगा ना, आप कम से कम मेक श्योर कि होल्ड अच्छे से करना। ओके, डोंट नॉट यूज ओवर लेवरेज मत लेना। जो भी आपका अकाउंट साइज है उसका 10% आप इन्वेस्ट कर सकते हो ऑप्शन में, अगर आपको करना है। अगेन इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट जो ट्रेडर है उनके लिए ही, सिर्फ ट्रेडर कम्युनिटी के लिए, कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम एटलीस्ट गोइंग टू प्लान फॉर दिस टारगेट। ओके, 24,900 तक का मैं कम से कम टारगेट प्लान कर रहा हूँ। अगर उसके बाद भी नीचे जाता है देन वेल एंड गुड। ओके, उसके बाद भी अच्छा खासा टारगेट बन सकता है। सो दैट्स द वीडियो फॉर टुमारो। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, और अगर आपने कोई इन दिनों में अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके, बाय।